अभी मैं चढ़ गया हूँ रशिया की टैंक पे। इस पे ना जो मिसाइल पड़ा है वो इसके आगे साइड पड़ा है और पीछे से निकला है। इस टैंक की बात करूंगा ना तो ये इसका डूम जो है ना ऊपर का, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये पूरा घूमता है। के ऊपर आ गया और इस टैंक की बात करेंगे ना तो मैं ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ टैंक ऐसे। अस्सलामु अलैकुम फ्रॉम नवाब सफ़वी तेहरान ईरान। आज हमारा और एक दिन यहाँ पे है। सुबह सुबह हल्की सी बारिश हो रही थी इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। और इस इलाके की बात करेंगे तो बहुत ही अच्छी चहल पहल रहती है और इस मौसम में ख़ासकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है व्लॉगिंग करना, बड़ा अच्छा लगता है एक्सप्लोर करना। आज मैं आप सबको ईरान का और ट्रेडिशनल बाकी चीज़ें दिखाऊंगा। ईरान में जो कल हम गए थे एक जगह पे, हिस्टोरिकल प्लेस है वो मुझे शौक़ बढ़ गया कि उस जगह को एक्सप्लोर करना। और कुछ बातें मैं बताऊंगा पहले आपको ईरान के बारे में। मुझे अभी जो फ़ोन चल रहा है ईरान की सिम इसमें चल रही है वो सिर्फ 1 महीना चलेगी। आपको अगर ईरान में रहना है, यहाँ पे सिम यूज़ करनी है तो आपको ईरान में ही फ़ोन लेना पड़ेगा। हम अगर अपना फ़ोन यूज़ करेंगे, इंडिया से वो लेंगे तो उसमें हमें टैक्स भरना पड़ता है फिर एयरपोर्ट पे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, अच्छी अच्छी प्लेसेस है ईरान में जिसका कोई फेयर नहीं, कोई टिकट नहीं। मेरे साथ चलिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन और बिस्मिल्लाह करते हैं। अभी और एक बात मैं आप सबको बताऊं, ये जो जुगाड़ है ना ये हमारे कश्मीर में होना चाहिए क्योंकि कश्मीर में ठंड रहती है 6 मंथ्स। ये देखें आप, बाइक को इन्होंने यहाँ से बंद किया है, आपके हाथ भी बच जाते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो ऊपर से इन्होंने लगाया है ये हवा से बचाता है, ठंडी ठंडी हवाओं से। आई होप ये वाला सिस्टम हमारे कश्मीर में आ जाएगा। विंटर्स में भी आप फिर अपनी बाइक चला सकते हैं। अब ये है यहाँ पे सब्ज़ी की दुकान है, इस पर रेट भी लिखे हैं। यहाँ पे बनाना बहुत महंगा है ईरान में। ओए होए होए, इतनी बड़ी रोटी, वाह। देखिए जी, ये पहले अंदर से ये ख़रीदते हैं फिर यहाँ पे लाते हैं। हम तो इस रोटी को लवाश बोलते हैं लेकिन इतनी बड़ी नहीं होती है कश्मीर में। ये लोग यहाँ पे लवाश, इज़ दिस लवाश? खाफ्तून। थैंक यू। ईरान में कैसे रोटी बनाते हैं? ईरानी रोटी मैंने बहुत सुना है कि अच्छी होती है, बड़ी होती है, किस टाइप की होती है। अचानक से रास्ते में मिला मुझे, ये लोग यहाँ पे मेहनत में लगे। सलाम। पहले यहाँ से सिलसिला शुरू होता है, पूरा मशीन है। एंड उसके बाद इन गोलों को ये लोग लगाते हैं इस पे क्या चीज़ है वो मुझे नहीं मालूम। यहाँ से ओए होए होए होए, ये देखो, ये इधर का वो कहते हैं ना जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं तुंद्र, ये इधर का तुंद्र है। बिल्कुल मशीन ही मशीन है। एंड आफ्टर दैट दूसरा किस्म आपको यहाँ पे मिलता है, ये देख लीजिए। सलाम। ओए होए 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 होए, क्या फास्ट काम है यार। ऐसा नहीं है कि आपको फैलाना है उस पर फिर उसमें वक्त लगेगा, नहीं, मशीन खुद इसको गोल बना दिया, आपको इस पर लगाना है और फटाफट से वो भी मशीन ही घूम रही है चारों तरफ से। फास्ट प्रोसेस है। एंड मुझे लग रहा है 5 मिनट में तो कितनी रोटी बनाता होगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है। और ये जो रोटियां फिर तैयार होकर निकलती है कुछ इस तरह, ये देखें आप। ओए होए होए, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी रोटी है। आपको दिखेगा कि ये छोटा है लेकिन इसका साइज़ बहुत बड़ा है। जो हम कश्मीर में लवास उसको बोलते हैं, वो 3 आप मिलाएं और ये 1 साइज़ आपको बराबर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते, मज़ा आ गया लेकिन वहाँ पे। चलिए जी, अभी हम पहुँचे हैं ऐसी कुछ जगह पे जिसका नाम है जमहूरी स्क्वायर। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, और मेट्रो शायद हमें यहाँ से मिलेगी। ये इस इलाके का मेट्रो स्टेशन है जो कि बड़ा अच्छा है। मेट्रो तो हमने एक्सपीरियंस किया पिछले व्लॉग्स में, वो आपने देखा ही होगा। इसलिए आज मैं प्रेफर करता हूँ कि जितना मैं चल के एक्सप्लोर करूँ उतना। वैसे रोज़े रखे हैं वो अलग बात है लेकिन फील नहीं हो रहा है, अल्लाह ऊपर देख रहा है, साथ दे रहा है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ रही है। भाई लोगों ने कल से इतनी तकलीफ़ की, सहरी इस टाइप की बनाई थी, मैं क्या बताऊँ आपको। इफ्तारी इतना सारा किया था, अब आज बिल्कुल नॉर्मल होगा।
नहीं तो मैं रात को ही भाग जाऊंगा। नहीं, आज उससे भी बेहतर होगा। लेकिन सच बताऊं तो रमज़ान का जैसे मुझे लगा कल सहरी जब मैंने इन लोगों के साथ खाई, मुझे लगा आज पहला दिन है रमज़ान का, क्योंकि पिछले दिन जो भी मैंने रोज़े रखे मैं अकेले सहरी खाता था, अकेले इफ्तारी करता था, उसमें वो ना फील नहीं आता था वैसा। अभी हम पहुँचे हैं फिर से मेट्रो स्टेशन ऑफ तेहरान, और आज यहाँ पे कैसे एक्सपीरियंस रहेगी, हम कितने टाइम में पहुँच जाएंगे विल सी, बट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वेल डेवलप्ड है ईरान। यहाँ पे भाई साहब पहले टिकट ले रहा है, इसी से टिकट निकलती है जी। कितने में हमें 3 बंदों को कितनी में टिकट आएगी? 5 तोमान में मीन्स 5 रुपये में, 5 5 10 5 15 रुपये में हमें जो है 3 टिकट्स मिलेंगी। मेट्रो स्टेशन की बात करूँगा अंदर से तो बहुत ही खूबसूरत, वेल क्लीन्ड है। एंड यहाँ अगर आप लेफ़्ट राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने अपना ये ट्रेडिशनल वगैरह पिक्चर्स इसमें लगा दी हैं। ऊपर साइड अगर आप देखेंगे तो इसमें आयतें लिखी है कुरान की, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। चले मेट्रो की अगर मैं बात करूँगा ना ईरान की, ये नॉर्मल है अंदर से, जैसे हमारे दिल्ली में होती है, वैसा कुछ ख़ास नहीं है, कुछ अलग सा नहीं है, बट अच्छी एक्सपीरियंस है। अभी हमें यहाँ से तकरीबन 20 मिनट लगेंगे, उसके बाद नहीं 7 मिनट के बाद हमें पहले लेन चेंज करनी है, आफ्टर दैट हम 15 मिनट में पहुँच जाएंगे अपनी लोकेशन पे। अभी हम आ गए मेट्रो स्टेशन से बाहर, लेकिन मौसम बहुत ख़राब है जिसकी वजह से लाइट उतनी अच्छे से नहीं आ रही है, बट दिखाऊंगा अच्छी चीज़ें। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बात करूँगा, ईरान में तो बहुत ही सस्ता आपको मिलता है, इस कदर सस्ता मिलता है कि पूरा तेहरान आप 15-20 रुपए में घूम सकते हैं। बस प्राइस जो है वो सिर्फ 5 तोमान यानी कि 5 रुपये, 6 रुपये, 3 रुपये इस तरीके का है। मेट्रो जो है 5 रुपये है, और कहीं पे भी आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस जहाँ तक आपको जाना है उस हिसाब से मेट्रो का पे करना है, नहीं, कहीं भी जाना है 5 रुपये आपने टिकट ली है, घूमो जितना मर्जी उतना। अभी हम बाहर निकले और मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा है। सामने अगर मुझे नज़र पड़ रही है तो आई थिंक ये मस्जिद शरीफ है। बाहर निकलते ही ना हमें नज़र पड़ती है मिसाइल्स की तरफ, वहाँ पे आप देख सकते हैं, उन पे नाम भी लिखे हैं लेकिन दूर से वो पढ़े नहीं जा सकते हैं, 0095 कुछ तो लिखे है उस पर। पहुँचते ही बारिश शुरू हो गई, मौसम आज कुछ साथ नहीं दे रहा है मेरा, बट चलेगा, कितनी भी बारिश हो जाए। ये लोकेशन मुझे आप सबको दिखानी है। यहाँ पे पुराना ईरान आपको दिखेगा, यहाँ पे ईरान का वॉर जब हुआ था इराक के साथ, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे पहलवी डायनास्टी की चीज़ें मिलेंगी, वो हम आगे जाके बात करेंगे। अच्छा जी, ये देखें, ये मुझे लगा था कि ये आर्टिफिशियल टैंक है, बट ये बेंच बनाया है इन्होंने। बेंच निकला। अभी हम पहुँचे उस लोकेशन पे जो मुझे आप सबको दिखानी थी, जिसके लिए मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। इस लोकेशन का नाम है डिफेंस म्यूज़ियम ऑफ ईरान। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये कोई नकली हेलीकॉप्टर नहीं है, ये असल में हेलीकॉप्टर है जिसको ईरान ने गिराया था। ये अमेरिका का हेलीकॉप्टर है, इसका नाम यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा, बेल 205 इसका नाम है। हेलीकॉप्टर अमेरिकन मेड है ये। मुझे तो लगा था दूर से पहले कि ये हेलीकॉप्टर जो है ये नकली है, बट ये असल में है। इस पे जो अगर आप देखेंगे ना, गोला लगा दिया है पीछे से। इसकी बात करेंगे तो बेल 205 हेलीकॉप्टर नाम है इसका, अमेरिकन मेड है। फंक्शन मीडियम फिट ट्रांसपोर्ट। क्रू जो इसमें थे ना, जब इन्होंने पकड़ा है, ईरान ने इस हेलीकॉप्टर को गिराया है, तब इसमें 13 पैसेंजर्स थे एंड पायलट्स थे। आपको ये चीज़ें कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये देख लो भाई। गोला कहाँ पे लगा के है? गोला पीछे लग गया है उधर। चले जी आगे बढ़ते, आगे और बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। इस छोटे वाले की बारी आ गई। ये छोटा सा हेलीकॉप्टर है और ये इन्होंने कहाँ पे पकड़ा है, 206 बेल हेलीकॉप्टर रेंज है, ये नाम है इसका, रेंजर जेट, अमेरिकन मेड ये भी है। इस पे भी अगर आप देखेंगे ना, पीछे वो पंख वगैरह जो है ना, तोड़ दे फाड़ दे है सबको। क्या मंजर है यार। हाँ, एंड नाउ फिर से हम आगे और एक हेलीकॉप्टर के पास।
ये जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं ना, ये वॉर के दौरान यूज़ किया जाता है। और यहाँ से जो है वो जो आप मूवीज़ वगैरह में देखते हैं गोलियाँ वगैरह निकलती है, वो यहाँ से निकलती है। बिल्कुल ये तो असली है भाई साहब, आपको यकीन नहीं होगा ये नकली है। तो ये ईरान ने गिराया था। ये किसका है? कोबरा 209 अटैक हेलीकॉप्टर इसका नाम है, अमेरिकन मेड ये भी है। आगे और चलेंगे, मुझे लग रहा है यहाँ से हेलीकॉप्टर्स ख़त्म हो रहे हैं, यहाँ से अब टैंक शुरू हो रहे हैं आगे आगे। यहाँ से मैं थोड़ा लेफ़्ट की ओर निकलूँगा। पहले यहाँ पे मुझे दिख रही है तबाह हुई गाड़ियाँ हैं, और फिर हम उस साइड से जाएंगे। उस साइड से टैंक्स वगैरह है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा कौन सी टैंक कहाँ पे पकड़ी है, किस वॉर में यूज़ हुई है, वो भी हम देखेंगे। अभी जो गाड़ी है इसकी हालत बद से बदतर है, और ये क्यों हुए है वो यहाँ पे लिखा है। यू गाइस कैन रीड, पहले आप थोड़ा सा पढ़े। इसकी हालत जो है वो आप देख सकते हैं कितनी ख़राब है, कितनी सारी गोलियाँ लगी हैं इस गाड़ी पे। ओके, दूसरी गाड़ी है ये, इस पे अगर हम देखेंगे तो गोलियों के निशान तो नहीं है, लेकिन यहाँ से फाड़ दिया है, वहाँ से फाड़ दिया है, बद से बदतर हालात है। इसकी कहानी आपको यहाँ पे मिलेगी इस गाड़ी की। ये जो गाड़ी है ये भी एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट की गाड़ी है, और जिसको बॉम्ब से उड़ा दिया गया है। ये देखें आप, टायर की हालत देखें, अंदर हालत देखें। उधर उन साइंटिस्ट की ना जो इस गाड़ी में थे, उनकी फ़ोटोग्राफ उधर आपको मिलेगा। अभी हम बात करेंगे टैंक्स। ये पहली है, वहाँ से बहुत सारी है, और ये भी आपको लगेगा कि ये नकली टैंक है। ये नकली टैंक नहीं है, असली है। तो हो सके तो इस पे मैं चढ़ भी जाऊंगा। अभी ज़िंदगी में पहली बार मैं टैंक पे चढ़ूंगा। भाई मैं क्या जंग करूंगा, मिशन तक यथ खासुन। ओए होए 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 होए, ये देखें आप, अब मैं जंग कर सकता हूँ भाई। तो इस टैंक की अगर मैं बात करूँगा ना, तो यहाँ से जो आप ये देख रहे हैं, इनमें गोले वगैरह निकलते हैं, बॉम्ब्स वगैरह निकलते हैं, और वो जो है वो बड़ा सा है, वो आपको मालूम ही है। बट दिस इज़ रियली अमेजिंग। पूरी टैंक में आप सबको दिखा रहा हूँ, और अभी मैं इस साइड से चढ़ने की कोशिश करता हूँ। इसमें यहाँ पे बंदा बैठता है, क्या मंज़र है, क्या मंज़र है। इसमें शायद फ्यूल वगैरह रखते हैं टैंक के लिए, और अंदर अगर जाना होगा तो ढक्कन उठाना है, फिर अंदर से बाहर नहीं निकलेगा बंदा, वो अलग बात है। चलिए जी, अभी मैं चढ़ गया हूँ रशिया की टैंक पे, टैंक के ऊपर आ गया। और इस टैंक की बात करेंगे ना, तो मैं ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ टैंक ऐसे। रशिया की टैंक है ये। इधर से इनमें ना वो छोटे छोटे मिज़ाइल्स निकलते हैं, उधर से भी मिज़ाइल्स निकलते हैं, उधर से बड़े मिज़ाइल्स। यहाँ से बंदा जो है टैंक के अंदर जाता है। ये देखो, ये भी जंग में जो है यूज़ किया जाता है। अभी आगे बढ़ेंगे। बारिश बहुत तेज़ी से बढ़ गई, अनएक्सपेक्टेड। मुझे ये चीज़ आपको इतने गहराई से दिखानी थी, लेकिन क्या करूं, बारिश। ये देखें, ये मेरे सामने और एक टैंक आ गई है। इस टैंक की बात करूंगा तो ये चाइना की टैंक है, और कुछ इस तरीके की टैंक इसके ऊपर भी मैं चढ़ता, लेकिन इधर से पूरा ये बंद है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये चाइना की टैंक है, वो रशिया की टैंक है, तो ईरान रशिया तो कभी हुआ नहीं कुछ। ये सभी टैंक्स जो आप देख रहे हैं, ये इन्होंने पकड़ी है इराक ईरान वॉर के टाइम, 1980 से लेकर 1988 तक। वो सबसे वर्स्ट वॉर था, सबसे वर्स्ट, सबसे ख़तरनाक वॉर था वो इराक ईरान वॉर। उससे ईरान भी कहीं ना कहीं पीछे चला गया, इराक भी कहीं ना कहीं बहुत पीछे चला गया। बट अभी अल्हम्दुलिल्लाह हालात ठीक है। अभी जब मैं बॉर्डर से आ गया था इराक से, तो बड़ा अच्छा लगा देखकर, प्यार मोहब्बत अच्छा लगता है। वी वॉन्ट पीस, दैट्स ऑल। ओके, ये और एक मोहतरमा यहाँ पे बैठी है, लेकिन ये किस मुल्क की टैंक है ये मुझे अभी तक नहीं मालूम। इस पे लिखा ही नहीं है कुछ। एक चीज़ मुझे कंफ्यूज कर देती है कि रशिया से इराक ने उस वक्त टैंकें लाई थी, मेड इन रशिया, मेड इन चाइना है ये, बट था ये इराक के पास, थी ये टैंक्स इराक के पास। तो इस मोहतरमा का ना कोई नामो निशान ही नहीं है। इसका नाम क्या है, ये कहाँ पे पकड़ी गई है, ये देख सकते हैं आप। और जब वॉर होता है ना, आप इमेजिन कर सकते हैं तबाही किस तरीके की होती है। अल्लाह बचाए। चले जी, अभी मैं इस मोहतरमा के इधर साइड से आ गए, लेकिन इसका नामो निशान तो है नहीं। लेकिन इस टैंक की बात करेंगे तो ये मुझे उन टैंक से सबसे ख़तरनाक सी लगी। कुछ ऊपर गन वन लगा के है, यहाँ से मिज़ाइल विज़ाइल। इसमें जो है, इसमें क्या रखते थे, गोलियाँ।
इस टैंक की बात करूंगा ना तो ये इसका डूम जो है ना ऊपर का, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये पूरा घूमता है। ये टैंक अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं ना ऊपर से, ओए होए 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 होए, कुछ इस तरीके की। यहाँ पे बंदा बैठता है एक, वहाँ पे दूसरा बंदा बैठता है, वो इस पे गन वगैरह लगा के है। चले जी, अभी मैं इस टैंक के इधर साइड से आ गया। ये आप देख रहे हैं गन टैंक पे, इधर पकड़ते हैं, खट 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 खट। अच्छा है, अच्छी एक्सपीरियंस है। लेकिन ये लॉक है। अभी मैं उधर से उतरता हूँ। अभी हम और आगे आगे चलते चलते आपको दिखाएंगे और टैंक्स। लेकिन एक सरप्राइजिंग है ईरान के बारे में कि ऐसी जगह पे कोई टिकट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो अभी हम आगे और एक मोहतरमा के पास, लीजिए। ये कुछ अलग सी दिखेगी आपको क्योंकि वॉर के दौरान शायद इसकी हालत बहुत ख़राब हुई है। हाँ, एंड दिस इज़ ब्रिटिश मेड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्मी इन सर्विस टैंक। ये टैंक कुछ इस तरीके की है। तो बट इधर लिखा है इन सर्विस टैंक, तो ये मुझे थोड़ा ना कंफ्यूज कर रहा है कि इन सर्विस यहाँ पे टैंक कैसे होगी। यहाँ से ना अब टैंक्स का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से अब जेट्स का होगा शुरू और मिसाइल्स का शुरू हो जाएगा। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, यू कांट इमेजिन। और रियल फुल आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं। जहाँ पे जो गोला लगा है वहीं पे है, कोई मरम्मत नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा जी, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये है सेल्फ प्रोपेल्ड गन। ये गन है, आप ऐसा समझिए कि बड़ा सा गन है टैंक की तरह। इधर ये चलता है इन पहियों के मदद से, और अगर टैंक चलती है ना वो इसकी मदद से चलती है। ये अगर ये कट हो गया तो टैंक बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और ये कुछ गन है इस तरह, इसकी डिटेल्स कहाँ पे लिखी है वो भी मैं बताऊंगा। और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे आप सबको बोलनी थी कि ये क्यों है यहाँ, ये क्या हुआ है, लेकिन उसको हम रहने देते हैं उस चीज़ को, क्योंकि मैं सब कुछ आपको शेयर नहीं कर सकता। ऐसी लोकेशन पे आना फिर वो सब चीज़ें ठीक नहीं रहती है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। कुछ कुछ चीज़ें अगर आपको और इंटरेस्ट है तो सर्च करिएगा। ये देखें आप, अभी इस पे भी चढ़ना चाहूँगा मैं, लेकिन कहाँ से चढ़ूँगा इस टैंक पे? हाँ, शायद यहाँ से चढ़ूँगा। बिस्मिल्लाह। ओके, इस टैंक पे चढ़ के ना, टैंक तो नहीं है ये, गन है ये। इधर जो है घुमा रहे हैं, इसको घुमाने से ना ये घूम रहा है, और इसको घुमाने से जो है शायद डायरेक्शन चेंज होती है। क्या लंबी है ये, मैं दिखाऊंगा आगे। हाँ, ये टेलीस्कोप, हाँ लग रहा है, लेकिन इस बंद है। और इसमें क्या चीज़ है वो आप मुझे बताएं। यहाँ पे बंदा बैठता है, यहाँ पे वो अपना काम करता है जंग के दौरान। अभी आगे बढ़ते हैं और नज़ारे देखो यहाँ के चारों तरफ, कितना खूबसूरत इलाका है। अभी अगर मैं इस लोकेशन की बात करूँगा, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो शहीद हगानी मेट्रो स्टेशन है, आप वो मालूम कर सकते हैं। फिर मेट्रो स्टेशन से आपको 1 मिनट लगे, मेट्रो स्टेशन पे बाहर निकलते आपको ये इलाका, ये म्यूज़ियम देखने को मिलेगा। हाय ब्रदर, सलाम, हेलो। यहाँ तक हो गई, हेलीकॉप्टर्स भी हो गए ख़त्म और टैंक्स भी हो गई ख़त्म। अब यहाँ से गाड़ियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और ये गाड़ियाँ देखकर भी ना आप क्या सोच सकते हैं, ये कब यूज़ हो गई है, किस वॉर में यूज़ हो गई है, वो भी हम अभी देखेंगे। लेकिन इसकी हालत जो है ना, वो तो अंदर से ठीक लग रहा है मुझे, बट ये इसमें फ्यूल वगैरह रखते हैं जब वॉर के लिए निकलते हैं, तो इस पे इसके ऊपर में जाता, लेकिन इधर पानी है ना तो नहीं जा सकूँगा। ये गाड़ी, इस पे कोई गन वन नहीं लगा के है, शायद उतार दिया है वो। अच्छा, 107 रॉकेट लॉन्चर मिनी मेड इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, ये इन्होंने खुद बनाया है। इसकी डिटेल्स यहाँ से इन्होंने मॉडल्स रखे हैं, ऐसे शिप्स के मिसाइल लॉन्चर मॉडल्स इन्होंने दिखाए हैं, कुछ इस तरह होते हैं। मेरा एक दोस्त है, उनका नाम राहिल है। जब ये व्लॉग देखेंगे ना वो सरप्राइज़ हो जाएंगे, क्योंकि उनको बहुत शौक़ है इस चीज़ का, पूरा यही बोलता रहता है, मिसाइल, वो ये शिप, बाकी चीज़ें। अब हम पहुँचे हैं जेट्स के पास। ये जेट्स की कहानी क्या है, F4 पैंटम अमेरिकन मेड। इसके ऊपर तो नहीं चढ़ सकते, चढ़ तो सकते हैं लेकिन कहाँ से चढ़ूँ वो मसला है।
शायद ये वाला हिस्सा इन्होंने ना आर्टिफिशियल लगाया, लेकिन है ये रियल, ये कोई नकली नहीं है, ये बिल्कुल रियल है। और इसकी बात करेंगे तो सुपर सोनिक स्पीड मैक 2.4। जी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये जो आप लोगों ने दोनों जेट्स देखे, ये भी और मेरी इस साइड से भी, ये आपको लगेगा कि ये आर्टिफिशियल है, बिल्कुल रियल है। ये भी ईरान इराक वॉर में यूज़ हुए हैं तब, लेकिन कुछ पार्ट्स इसके ना डैमेज हुए हैं, फिर इन्होंने थोड़ा सा मरम्मत करके वो ठीक किए हैं। बट अच्छा लगा देखकर। अभी आगे और बढ़ेंगे हम इस खूबसूरत और प्यारे से नज़ारे में। बस में जो है बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स लगे हैं, तो ये शायद हाँ ये शायद शहादा बस कुछ लिखा है इस पे, आई थिंक। ओह ओह ओह, व्हाट एन आर्टिस्ट मैन, ये क्या आर्टिस्ट है जिसने ये बनाया है इधर। ओह ओह ओह, ये देख सकते हैं आप, वहाँ से बंदा जो है ना, उनकी डेथ हो गई है, उनका हाथ बस से बाहर है, एंड देन कोई आर्टिस्ट है जिसने गुलाब वहाँ पे उनके हाथ में रखा है, यहाँ से और एक हाथ रखा है। तो दूर से अगर आप देखेंगे ना तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। और यहाँ पे फोटोग्राफ्स लगे हैं। इस बस के बारे में पढ़ेंगे और सामने ये देख सकते हैं आप, या अल्लाह इस बस के बारे में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन फ़ोटोग्राफ्स बहुत सारे लगे हैं। लेकिन अगर आप आगे देखेंगे, आपने कभी जहाज़ देखा है अंदर से, जो फाइटर जेट्स वगैरह होते हैं? आज मैं वो दिखाऊंगा अंदर से वो कैसे, अंदर से मतलब इंजन साइड वाले। ये देख लो, ये पूरा जो है असली है, आपको ये नकली मत लगेगा, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है। और ये जेट जो है ये है इराक का, यस ये इराक का है। यहाँ से फ्लैग्स वगैरह लगे हैं इराक के, और यहाँ से वो विंग्स वगैरह इन्होंने निकाल दिए हैं इसके, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है ये। और यहाँ से अगर मैं अंदर दिखाऊं, ये जेट वगैरह होते कैसे हैं अंदर से, कुछ इस तरीके के होते हैं भाई। ओह ओह ओह, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बड़ी सी पंख लगा के होती है, वो भी डिस्ट्रॉय है, पूरा तबाह हो गया है ये। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि अंदर से जो है कैसा दिखता है। यहाँ से जब हम अपनी गाड़ी खोलते हैं ना, कोई पुरानी ख़राब हो जाती है, फिर फ्यूल पंप वगैरह होते हैं, तो कुछ सिस्टम इसका भी है वैसा ही। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ऊपर कांच पर जो कांच देख रहे हैं आप, ये पूरा टूट गया है, पूरा डिस्ट्रॉयड है ये। इसके आगे साइड से बॉम्ब लगा है, पता नहीं क्या बला ऊपर से आ गई है। हाँ उधर साइड से आ जाओ, ये इसका आगे का हिस्सा है। और बाप रे बाप, पूरा तबाह हो गया यार। हाँ ये देखो, पूरा तबाह हो गया है ये। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है। मुझे लग रहा है इस पे ना जो मिसाइल पड़ा है वो इसके आगे साइड पड़ा है और पीछे से निकला है इसकी हालत मुझे वैसी लग रही है। और ऊपर से जो है पूरा वो मिसाइल ऊपर से भी पड़ा है, वो पूरा बुलेट प्रूफ होता है, लेकिन फिर भी वो पूरा ख़त्म हो गया। आपको मैं दिखाऊंगा वहाँ पे, वो जो आप देख रहे हैं ये चीज़। तो इसका लुक अगर मैं आपको दूर से दिखाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ये आपको जेट नहीं लगेगा, ये आपको हवाई जहाज़ नहीं दिखेगा। ये तबाह हो गया है वॉर के दौरान, इराक ईरान वॉर जब हो गया था। मैं बोल रहा था वहाँ पे विंग्स नहीं लगे हैं उस जेट में जो वॉर के दौरान तबाह हो गया है, तो विंग्स उसके भाई साहब यहाँ पे पड़े हैं। तो हर एक चीज़ यहीं पे है। हम अक्सर सुनते आ रहे हैं कि जेट्स, हवाई जहाज़ जो हम वॉर में यूज़ करते हैं, इनके पार्ट्स ना बहुत महंगे होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो आप, ऐसे ही पड़ा के है, ऐसे ही आप देख सकते हैं। आप ऊपर चढ़ सकते हैं, पता नहीं ऊपर चढ़ सकते हैं कि नहीं, वो अभी तक नहीं मालूम, लेकिन टैंक्स वगैरह पे तो एंजॉय किया। ये और एक यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी कुछ लिखा है नहीं। यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, ये पुराना रडार सिस्टम है, कुछ इस तरीके का हुआ करता था। और ये आप देख सकते हैं, ये है और एक जेट। इसके बारे में भी कुछ नहीं लिखा है, कहीं से कुछ नहीं लिखा है, लेकिन अंदर अगर इसकी हालत आप देखेंगे तो बद से बदतर है। जहाँ पे पायलट बैठता है, ये भी शायद इराक ईरान वॉर में यूज़ हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात, ऑल क्रेडिट गोज़ टू भाई साहब। और ये सारा क्रेडिट इस व्लॉग का इनको जाता है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था ऐसी जगह है यहाँ पे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऐसे ही निकल जाता। बहुत बहुत शुक्रिया यार, याद रहेगा मुझे। मज़ा आ गया मुझे खुद देख कर ना ये सब चीज़ें।
ईरान ने तो सरप्राइज़ कर दिया मुझे ये सब देखकर। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं अभी। और यहाँ से अगर आप मुड़ेंगे तो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना अभी कि मैं अभी यूरोप में हूँ। फील आ रहा है, मतलब जब मैं ईरान आ गया था मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईरान इतना डेवलप है, क्योंकि हालात ईरान के आपको पता है, ये करेंसी कहाँ पे है। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये कचरा होगा, बाकी चीज़ें होगी, जहाँ पे मर्ज़ी वहाँ पे डस्ट होगा, जहाँ पे मर्ज़ी वहाँ पे पॉलीथीन होगा। बट ईरान ने मुझे सरप्राइज़ कर दिया ये सब चीज़ें देखकर। ऐसा नहीं कि ये वाला इलाका सिर्फ है, मैं मार्केट में भी गया, मार्केट में मैंने देखा साफ़ सफाई, बाकी चीज़ें। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे 10-15 मिनट बैठूँ, लेकिन इफ्तारी नज़दीक को आ रही है, इसलिए हमें निकलना पड़ेगा। चारों तरफ आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। और इस जगह को ना और भी अगर वो शेप मिली है और भी निखर के आया है तो वो बारिश की वजह से आ गया, क्योंकि बारिश पड़ गई है, इन टाइल्स पे ये चमक रहे हैं और भी खूबसूरत दिख रहा है। ले जी, अभी हम पहुँचे हैं बुक गार्डन, इसका नाम है। अंदर लाइब्रेरी बहुत बड़ी देखने को मिलेगी आपको, इसीलिए इसका बुक गार्डन नाम है। तो यहाँ पे हम पहले कुछ खाएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं। पहले ही मैं शुरू करूँगा तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कोयले वगैरह, इसको छोड़ दें आप, फिर यहाँ से गाड़ी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ मंगवाएंगे अभी इफ्तारी के लिए। देखें ना आज की इफ्तारी मेरे नसीब में कहाँ पे लिखी है, और मेरी वजह से इन भाई लोगों को भी। तो हमने भाई लोगों ने मंगवाया है, ये कॉर्न मंगवाया है, चीज़ कॉर्न। और पहले इफ्तारी करेंगे हम पानी से। अभी 2 मिनट है। मौसम भी अच्छा है आज अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम कुछ भी खा सकते हैं, अब हम स्ट्रीट फूड खा सकते हैं। बिस्मिल्लाह। भाई ने मंगवाया है, इसमें है कॉर्न है इसमें। ये कितने में देते हैं ये लोग इधर? यहाँ पे 132 मांस एक, दैट मीन्स 130 रुपये एक। अच्छा जी, ये लीजिए। वापस निकलते निकलते ना यहाँ पे आपको ट्रैक्टर की तरफ नज़र पड़ेगी, सॉरी। तो ट्रैक्टर कुछ इस तरीके का है, लेकिन पीछे जो है फूड कोर्ट है, पीछे ये खाना वगैरह बनाते हैं और खिलाते हैं। यहाँ चारों तरफ अगर आप देखेंगे ना तो इसी टाइप का सब कुछ मिलेगा। वहाँ पे ट्रक है, उसमें वो फूड बनाते हैं। और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो बाइक है, पुरानी बाइक है ये। तो अभी हम आ गए हैं भाई के पास। कल तो मैंने भाई के पास इफ्तारी वगैरह कंटिन्यूसली मैं इनके पास रुका हूँ कल से। लेकिन कल रात को ही दूसरे भाई आ गए जो कि हमारे त्राल से हैं। तो इन्होंने कल ही बोला था कि दूसरे दिन यानी कि आज इफ्तारी जो है हमारे पास करिएगा। इफ्तारी हमारे रास्ते में ही होगी, तो अब खाना वगैरह हम यहाँ पे खाएंगे। इन्होंने बड़े प्यार से दावत की है। यहाँ पे ये लोग रहते हैं माशाल्लाह, बहुत सारे कश्मीरी हैं। ये है मेहमान नवाजी हमारे अपने कश्मीरियों की। हाँ, शुक्रिया भाई। फिर बिस्मिल्लाह। भाई आ जाओ आप भी। नहीं एक साथ। ये इस भाई साहब ने किए है। आ जाओ भाई आप भी। ये देखें, राइस तो है ही बद। ये मीट, अगेन मीट। इसमें क्या है ये? कीमा, दाल और मीट। अच्छा ठीक, और उसके साथ आलू। ठीक है, चलो बिस्मिल्लाह करें। आ जाओ भाई आप भी। भाई बैठो बैठो। नहीं अच्छा नहीं लगेगा ना अगर मैं खाऊंगा सिर्फ। आ जाओ, चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया। उधर या इधर फर्क ही नहीं है। चलो
उससे तकलीफ लग गई मेरी वजह से थोड़ी सी मेमोरी रहेगी। फोटो भी लो। ये चल रहा है जी हाँ, थोड़ा घुमा लो बस। हाँ फैमिली को पसंद सोच। चले, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अभी हम आ गए बाहर वापस। अभी फिर से जाएंगे हम अपने फ्लैट में भाई लोगों के साथ, और यहाँ मौसम की बात करेंगे। अभी तो बहुत अच्छे से बारिश हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है बारिश में। ये वाला माहौल मुझे बहुत पसंद है बारिश में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन और प्यारा सा कमेंट करेगा। एंड यस, ईरान इज़ रियली ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। साफ़ सफाई और भी चीज़ें मुझे आप सबसे शेयर करनी है। यहाँ ये जो ईरान बना है इतना साफ़ है, इतना डेवलप्ड है, ये कब से है, किसने ये डेवलप किया है इतना, वो हम नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा ईरान के बारे में। अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, आई लव यू ऑल। सनफ्लावर सीड्स है ना, तुख्मे कहते हैं। ये सनफ्लावर सीड्स होते हैं। ये ज़्यादातर आपको इराक में मिलेंगे, ईरान में मिलेंगे। तो ये करबला में मैंने दिखाया था आप सबको ये चीज़ें।